सागर मार्केट से सामान लेकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। उसका घर मार्केट से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे होता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह घर की डोर बेल बजा के अपनी पत्नी शोभा को बुलाता है और गेट खुलता है तो ये क्या होता है। शोभा कोई आम लड़की नहीं थी, वह एक गंजी महिला थी जिसके सर पे बाल ही नहीं। शोभा, बड़ी देर कर दी तुमने गेट खोलने में। मैं कब से गेट बजा रहा था, डोर बेल बजा रहा था, तुमने गेट नहीं खोला। कहाँ बिजी थी तुम? अरे वो ना, मैं किचन में थोड़ा काम कर रही थी। आइए आइए, आप सामान ले आए, दो मैं सब्जी बना दूँ। शोभा के सास ससुर और उनके पति, ये 4 ही लोग उनके घर में रहा करते थे। कहना पड़ेगा, लाखों में एक नहीं, हमें तो करोड़ों में एक बहू मिली है। लोगों की अलग अलग परेशानी होती है, मेरी बहू की तो बिल्कुल ही अलग परेशानी है। बाल ही नहीं उगते, चाहे कोई तेल लगा लो या अरे बस करो मीना, कितने ताने दोगी? जब से बहू घर में शादी करके आई तुमने तो ताने ही देना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना, मेरा वादा है तो मैं शादी करवाऊंगा, तो मैंने करवाई, बात खत्म। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती कि मैं बचपन से ही गंजी हूँ, मेरे बाल सर पे बाल नहीं उगते। मैंने तो कितनी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं पर कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे शरीर में उत्पन्न हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं कोई भी उपाय या कोई भी रेमेडी यूज़ नहीं करूँगी, ऐसा ना हो कि मेरा फेस ही ख़राब हो जाए। शोभा के बचपन से ही सर पे बाल नहीं थे, जिसकी वजह से उसे हर जगह शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक सुबह जब शोभा अपने घर से मार्केट में आई और मार्केट से निकल के गई, तब वहाँ के लोग उसके बारे में बात करने लगे। अरे तुमने सुना क्या, मिश्रा की बहू तो बड़ी ही गजब की आई है, जब भी देखती हूँ हंसी ही निकल जाती। अरे चौधराइन, चुप रहो, क्या ही बोल रही हो? सुन लिया ना तो खाट खड़ी हो जाएगी, बता रही हूँ। चलो चलो, चचा से सब्जी ले लेते हैं, फिर जाते हैं। अब जैसा जिसका नसीब भाई। उसके सर पे बाल नहीं होंगे, उसमें बेचारी की क्या ही गलती है, और हम क्यों ही मजाक उड़ा रहे हैं? हमारे अंदर भी तो कोई ना कोई कमी होती ही है। ठीक है, तो मजाक ना उड़ाओ, सब्जी लो। अरे पर दीदी, अगर ईद का चांद दिख रहा है तो देखने में दिक्कत ही क्या है? अब वो खुद ही देखो मार्केट आई, उसको क्या जरूरत थी आने की, पर वो आई। उसने हमें अपना थोबड़ा दिखाया, अब हमने देखा तो हमें हंसी आई। अब हम उसमें क्या ही कर सकते हैं? पूरा मोहल्ला शोभा के गंजेपन पे हंसा करता था। अब उसमें इस बेचारी की क्या ही गलती थी। पर वही एक घर था, उसका ससुराल, जिसमें केवल उसके ससुर ही उसकी इज्जत किया करते थे। हे भगवान, मैं बचपन से ही गंजी, इसमें मेरी क्या ही गलती? वो तो बापूजी का वचन था तो मेरी शादी हो गई, नहीं तो शायद वो भी नहीं होती। अरे शोभा बस, तुम तो जब देखो तब अपन दुखड़ाई रोती रहती हो। देखो, अगर तुम्हारी गलती नहीं भी है तो भगवान तुम्हारा साथ दे ही देंगे, आज नहीं तो कल, समझी? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है भगवान पे, मेरा साथ जरूर देंगे। कोई तो चमत्कार होगा, ऐसे तो मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी ना। और मैं जानती हूँ कि आप मेरी इज्जत करते हैं, पर आप जब भी मेरा चेहरा देखते हैं तो मेरे गंजेपन की वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, पर मैं क्या करूँ। तभी थोड़ी देर में गांव की एक औरत उन लोगों के पास आती हैं और उनसे बोलते हुए बोलती हैं। अच्छा सुनो, गांव की रमीला काकी आई हैं, तुमसे कुछ बातें करना चाह रही हैं, तो देख लो क्या कह रही हैं। और शायद कल हमें मार्केट भी जाना होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना। कुछ समय बीतता है और फिर वह दोनों ही मार्केट की ओर निकल जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि रमीला काकी भी खड़ी होती हैं। जो, अरे बहू, तू शहर क्यों नहीं चली जाती? शहर में जाके देख, बड़े अच्छे अच्छे शैम्पू आते हैं, बाल उग जाएंगे। अरे दीदी, तुम भी ना क्या ही बोलती रहती हो। जिसके बचपन से ही बाल नहीं आए उसके अब क्या ही बाल आएंगे। अब देखो, इसने भी अपने आप को स्वीकार ही लिया होगा गंजे गंजा से। अब हम क्यों उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं? क्यों, हम चलते हैं यहाँ से। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे रत्ती भर पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरा शरीर और मेरा सर पूरा गंजा है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी गलती होती तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं होती। बाकी भगवान सब देख रहा है, तो किसी के लिए ऐसे नहीं बोलते। तुम ऐसा करो, सुबह तुम घर पे जाओ, और आज बहुत ही कर दिया इन लोगों ने। मैं मंदिर जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्या पता भगवान कुछ चमत्कार कर दे। और हाँ, तुम परेशान मत होना, ठीक है? लोग तो कहते ही हैं, कहने वाला को काम ही कहने का है। उस दिन शोभा काफ़ी परेशान होती है, तो गांव में ही एक नदी होती है, वहीं पे जाके वह बैठ जाती है और अपनी बातें जो उसके मन में थी उसे करते करते बोलती है। तभी
एक कुछ आवाज़ आती है। शोभा बेटी, मैं यमुना हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी दुख हैं, पर आज जब तुम यहाँ से जाओगी तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा। ये आवाज़ कैसी आई? क्या ये सच था जो मैंने सुना, या सिर्फ एक मेरा वहम था? चलो छोड़ो, मुझे अब घर भी जाना है, बहुत लेट है। इतना कह के शोभा उस नदी से उठ के अपने घर की ओर निकल जाती है, परंतु वो कोई वहम नहीं था, वो एक सच था जो शोभा को यकीन करने में अभी आशंका थी। परंतु जब वह थोड़ी देर के अंदर अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि काफ़ी आंधी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ खराब हो गया उसके गांव में। तुम ठीक तो हो शोभा? तुम्हें पता है पूरे आधे घंटे से लगातार आंधी तूफान गांव में कितने सारे घर उजड़ गए, लोगों की फसलें खराब हो गई हैं, हाहाकार मच रखा। तुम कहाँ थे? मैं तो पास में जो यमुना नदी है तो मैं वहीं बैठी हुई थी काफ़ी देर से। अच्छा, तो किसी को जानलेवा कुछ खतरा तो नहीं हुआ ना? सब ठीक है? हम क्या चल सकते हैं गांव में एक बार देखने की क्या हो रहा है? मैं दिल नहीं मानना, चलते हैं ना? अच्छा बाबा ठीक है, हम चलते हैं पूरा गांव, ठीक है? ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हैं हम वहीं तक जाएंगे। और तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, अभी नहीं जाएंगे हम, कल सुबह जाएंगे, रात के 2 बजे रहना अभी। अगले दिन शोभा एक खेत में जाती है जहाँ पे पहले तो हरियाली थी, परंतु अब घास घास है। लेकिन जैसे ही वो जाती है उसके कुछ 10 सेकंड बाद ही वो फसल फिर से पहले जैसी हो जाती है, हरी पीली। ये देख के गांव के फसल के मुखिया भी अचंभित हो जाते हैं। तभी शोभा का पति बोलता है, ये क्या था? तुम जैसे आई सभी तो बदल गया। मुझे भी नहीं पता जी क्या हो रहा है। वो आपको एक बात बताऊं, कल ना मैं जब यमुना नदी के पास बैठी थी ना, तो मुझे ये यमुना नदी से यमुना जी निकल के उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम यहाँ से जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर शोभा और सागर उस खेत से निकल जाते हैं। फिर वह जाते हैं मार्केट, जहाँ पे वह देखते हैं। अरे रतन भैया, ये तो आपकी सारी सब्जियां खराब हो गई और यहाँ पे तो पूरा मार्केट तहस नहस हो गया है। किसी को जानलेवा खतरा तो नहीं हुआ? और आपकी फैमिली ठीक है? बताइए जरा, अब परेशान। अरे क्या बताऊं बाबू, भगवान भी देता है ना, परेशानी तो एक साथ ही देता है। सब खत्म हो गया, सब कुछ, लोग सही सलामत हैं। रतन बोल ही रहा होता है कि तभी शोभा थोड़ी आगे बढ़कर कुछ बड़बड़ाने लगती है। जैसे ही वो बड़बड़ाना शुरू करती है, रतन सागर का ध्यान उसकी तरफ जाता है और थोड़ी ही देर में जो सब्जियां तहस नहस हुई थी वो बिल्कुल ही सही हो जाती हैं, और जो दुकानें भी तहस नहस हो चुकी थी वो भी पूरे ऊपर सही हो जाती हैं। ये तो सच में चमत्कार है शोभा, तुम जहाँ जहाँ जा रही हो यहाँ पर सब सही हो रहा है। अरे गोपाल भैया, क्या हुआ? आपके सेब के पेड़ कहाँ गए? पेड़ है पर सेब नहीं, फिर से खराब? फिर से शोभा वहाँ जाके मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो मंत्रों का जाप करती है वैसे फिर से हरे हरे पेड़ों पे लाल लाल टमाटर जैसे सेब आ जाते हैं। तभी गोपाल बोलता है, अरे ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सुबह भाभी, आपने मंत्रों का जाप करा और जो सेब खत्म हो गए थे, सड़ गए थे, गल गए थे, खराब हो गए थे, गायब हो गए थे, वो सारे अपने आप वापस आ गए और पेड़ पे लग गए इतने सारे सेब। आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली, नहीं तो आज तो मैं पता नहीं क्या ही करता। गोपाल भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे एक वरदान मिला है अपने गंजेपन की वजह से ही। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ सब अपने आप ही सही हो जाएगा। फिर सागर और शोभा घर आके अपने सास ससुर को, मम्मी पापा को